हाय फ्रेंड, वेलकम टू डिवाइन इंग्लिश मंत्रा यूट्यूब चैनल। मैं घनश्याम आप लोगों के बीच एक बार पुनः उपस्थित हूँ। जैसे कि इस बार हम लोग न्यू टॉपिक को लेकर के आए हैं, स्पेशली फॉर प्रैक्टिस सेट, यानी प्रैक्टिस करना है हमें, और जो रिलेटेड रहेगा एक पर्टिकुलर राइटर को लेकर के। जैसे कि आपको दिख भी रहा है स्क्रीन पे, जॉन गाल्सवर्दी, जो टीजीटी के 4 जो राइटर्स पूछे जाते हैं उनमें से एक है। और स्पेशली ये मतलब देखा जाए तो ये पीजीटी में भी आते हैं। और अगर लिटरेचर के स्टूडेंट आप हैं यानी टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो ये सभी एग्जाम्स के लिए हैं, लेकिन मोस्टली अगर देखा जाए तो ये टीजीटी के 4 जो मतलब राइटर्स हैं उनमें से एक हैं। तो इनके बारे में आज हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से मतलब किस तरह के क्वेश्चन आते हैं जो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं। तो चलिए देखते हैं, बिना देर के भी हम लोग स्टार्ट करते हैं। और इसमें हम लोग आज के सेशन में करने वाले हैं 20 क्वेश्चंस, यानी 20 प्रश्न देखेंगे, वो वाले क्वेश्चंस देखेंगे जो पिछले ईयर्स में पूछे गए हैं। तो चलिए बिना देर के भी हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और देखते हैं कि आज के सेशन में हमारा क्या हो सकता है। यानी तो आज के सेशन का जो पहला क्वेश्चन है, यानी जॉन गाल्सवर्दी पे जो रिलेट करके है, ये है सेवरल ऑफ गाल्सवर्दीज early novels were written under pseudonyms of, यानी ये पूछा जा रहा है कि जो जॉन गाल्सवर्दी के जो शुरुआती दौर के नावल यानी प्रारंभिक समय के जो नावल थे वो किस स्यूडोनिम मतलब स्यूडोनिम के अंतर्गत लिखे गए थे, यानी एक उपनाम दिया गया था उनके। तो ऑप्शन है इस प्रकार आपके सामने, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जॉन सिन और इसैक, जॉन सिन, जॉन इलिया। तो इनमें 4 ऑप्शन आपके सामने है, यानी कि 4 ऑप्शन में से ये बताना है कि कौन सा ऑप्शन आपका ज्यादा मतलब सही है। ठीक है डियर गाइस, तो आई होप कि आप बता ले जाएंगे। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ इसमें है। ठीक है, चलिए तो ये रहा आपके सामने देखा। तो यानी कि 4 ऑप्शन है, आपने पढ़ लिया होगा। यानी स्यूडोनिम का नाम बताना है जिस एक स्यूडोनिम के अंतर्गत जॉन गाल्सवर्दी अपने स्टार्टिंग नॉवेल्स यानी अर्ली नॉवेल्स को लिखते थे। तो चलिए मैं यहाँ आपको बताता हूँ। यानी यहाँ पे हमारा होगा उनका जो स्यूडोनिम का नाम था वो जॉन सिन जॉन, उन्होंने अपने ही नाम पे रखा हुआ था। ठीक है, तो इस प्रकार से डियर फ्रेंड्स आपका आंसर जो होगा सही होगा, ये होगा आपका सी। ठीक है, चलिए जॉन सिन जॉन। चलिए नेक्स्ट ले लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा क्वेश्चन आता है, वो है इस प्रकार, सेकंड नंबर, द फर्स्ट सक्सेसफुल नॉवेल ऑफ जॉन गाल्सवर्दी वॉज, यानी जॉन गाल्सवर्दी का जो सबसे पहला नॉवेल था, यानी सक्सेसफुल नॉवेल कौन सा था ये बताना हमें। ऑप्शन है आपके पास इस प्रकार, फर्स्ट वन है ए द मैन ऑफ प्रॉपर्टी, बी फ्रेटर्निटी, और सी सिल्वर बॉक्स, और डी स्ट्राइप। तो इस प्रकार से आपके सामने 4 ऑप्शन हो गए और इन 4 ऑप्शन में से सेलेक्ट करके बताना है द फर्स्ट सक्सेस नॉवेल ऑफ जॉन गाल्सवर्दी, यानी उनका सबसे पहला कौन सा नॉवेल था जो सक्सेसफुल माना गया था। तो चलिए देखना है डियर फ्रेंड आप इन 4 ऑप्शनों में किस प्रकार से सेलेक्ट करते हैं। आई होप ये पॉपुलर है, आप अगर टीजीटी पीजीटी के स्टूडेंट हैं यानी एस्पिरेंट हैं तो आप इसको जरूर पढ़ें और जरूर अपने पास रखें, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया हुआ है। आई होप आप क्लिक कर लिए होंगे। तो चलिए ले चलते हैं आपको सही आंसर तक। तो यहाँ पे जो उनका फर्स्ट सक्सेसफुल नॉवेल था द प्रॉपर्टी ऑफ मैन था। क्या था? द प्रॉपर्टी सॉरी द मैन ऑफ प्रॉपर्टी, यानी सॉरी इसको कंप्लीट बोलेंगे द मैन ऑफ प्रॉपर्टी बोलेंगे। अगर इसके पब्लिकेशन की बात करें कि ये पब्लिश कब हुआ था, तो साथ ही साथ आप याद रख सकते हैं कि ये पब्लिश हुआ था आपका 1906 में हुआ था। यानी इस प्रकार से हमारा ऑप्शन से हो जाएगा ए। ठीक है, द मैन ऑफ प्रॉपर्टी वॉज द फर्स्ट सक्सेसफुल नॉवेल ऑफ जॉन गाल्सवर्दी। ठीक है, चलिए फ्रेंड तो हम लेते हैं अगला वाला और भी ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है, नेक्स्ट वाला, विच नॉवेल ऑफ गाल्सवर्दी इज कंसीडर्ड टू बी हिज मास्टरपीस। यानी अब यहाँ पूछा जा रहा है कि विच नॉवेल ऑफ गाल्सवर्दी इज कंसीडर्ड टू बी मास्टरपीस, मतलब कि कौन सा जो गाल्सवर्दी का नॉवेल है वो मास्टरपीस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सॉरी तो यहाँ पे हमें लेना होगा थोड़ा सा, क्योंकि ऑप्शन हमारा डी दिख नहीं रहा, तो जिसको लेने के लिए हमें आगे बढ़ना होगा। तो
आगे चलते हैं और ऑप्शन अपने डी तक पहुंचते हैं। ठीक है, चलिए तो ये रहा, हम ऑप्शन डी भी क्लिक करते हैं, यहाँ ले लेते हैं, ये तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, हाँ चलिए गाइस ये लेते हैं। तो चलिए गाइस ये ले लेते हैं हम लोग तीसरा। हम लोग पढ़ चुके थे, जैसा तीसरा क्वेश्चन था कि विच नॉवेल ऑफ गाल्सवर्दी इज कंसिडर्ड टू बी हिज मास्टरपीस। तो जैसा कि पहला ऑप्शन आपको मिल गया था, इसमें द पिजन और दूसरा था द फ्लावरिंग विल्डरनेस, और अगर हम सी की बात करें तो आइसलैंड फेरिसिस, और डी की बात करें तो इंडियन समर ऑफ फॉरसाइट। तो ये हमारे पास चार ऑप्शन थे, और इन चार ऑप्शनों में से हमें बताना है कौन सा है जो कंसीडर होता है हिज मास्टरपीस के रूप में। यहाँ मैं बताना चाहूंगा आपको डियर फ्रेंड कि यहाँ पर जो मास्टरपीस के रूप में है, यानी कि जॉन गाल्सवर्दी का जो मास्टरपीस वर्क रहा है वो रहा है ऑप्शन डी। कौन सा रहा है? ऑप्शन डी, इंडियन समर ऑफ ए फॉरसाइट। तो चलिए ले लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, और लेते हैं यहाँ पे विच गाल्सवर्दीज नॉवेल्स फर्स्ट प्लेस, विच गाल्सवर्दीज फर्स्ट प्लेस, यानी अब हमें बताना है फोर्थ वाले क्वेश्चन में कि गाल्सवर्दी का कौन सा पहला प्ले था, यानी पहला प्ले कौन सा था। ऑप्शन है आपके पास इस प्रकार, लॉयल्टीज, डी है जस्टिस, सी है सिल्वर बॉक्स, डी है जॉयसलिन। बताना है यहाँ पे कौन सा वो प्ले है जो फर्स्ट प्ले के रूप में एक्सेप्टेड है, रिटन बाय जॉन गाल्सवर्दी। तो यहाँ पे मुझे उम्मीद है आपका ये ऑप्शन क्लियर होगा, चारों ऑप्शन में से आप कर ले जाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, छूटना है कि आपसे। ठीक है, चलिए आई होप आप कर लिए होंगे अपना ऑप्शन को ट्रिक। तो चलते हैं बिना देर के भी आपको ऑप्शन तक ले चलते हैं। तो यहाँ देखेंगे, याद रखेंगे कि सिल्वर बॉक्स जो था वही फर्स्ट एक्सेप्टेड है, फर्स्ट प्ले ऑफ जॉन गाल्सवर्दी। कौन सा? सिल्वर प्ले, सिल्वर बॉक्स। तो सिल्वर बॉक्स जो है वो उनका फर्स्ट प्ले माना जाता है, जो कि रिटेन था। अगर इसकी ईयर्स की बात करें तो ये 1906 में था, और 1906 में सिल्वर बॉक्स का पब्लिकेशन हुआ, मतलब राइट हुआ, और ये 3 एक्ट कॉमेडी प्ले माना गया, 3 एक्ट कॉमेडी प्ले माना गया। तो इससे रिलेटेड कुछ और भी बातें याद रख लेना हम, इम्पोर्टेंट है। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं और आगे लेते हैं क्या है इसमें। तो ऑप्शन हमारा सही है यहाँ पे सी, सिल्वर बॉक्स। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन हमारे पास है फिफ्थ, व्हेन वाज जॉन गाल्सवर्दी अवार्डेड नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर। अब देखिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जितना भी कह ले कम ही होगा इसके लिए, क्योंकि ये कई बार रिपीटेड है, कभी टीजीटी तो कभी पीजीटी, ये कंटिन्यू रिपीट होता रहता है। जैसे अगर मैं ईयर में बात करूँ तो 2001 में पूछा गया था, 9 में भी था, 10 में भी था, 13 में भी था, और भी कंटिन्यू एग्जाम्स में देखने को मिला है। तो इसे जरूर अपने पास रखेंगे। चलिए ऑप्शन है आपके पास इस पर 1933, डी है 1932, सी है 1930 और डी है 1929। तो यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शन है। इन 4 ऑप्शन में से देखना है कि कौन सा ऑप्शन हमारे लिए करेक्ट होता है। थोड़ा सा हम स्पीड में प्रैक्टिस भी करेंगे, क्योंकि ये पब्लिक क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा एनालिसिस की उसमें नीड नहीं है। बहरहाल एनालिसिस भी करेंगे। तो चलिए यहाँ पे मैं बता दूं कि जो जॉन गाल्सवर्दी को जो मिला था नोबेल प्राइज, वो मिला था 1932 में, यानी ऑप्शन जाएगा हमारा बी, करेक्ट हो जाएगा। चलिए गाइस तो ले लेते हैं नेक्स्ट नंबर। ठीक है, नेक्स्ट नंबर हमारे पास क्या है ये देखते हैं, 6, द डार्क फ्लावर बाय जॉन गाल्सवर्दी इज, यानी ये कह रहा है कि द डार्क फ्लावर बाय जॉन गाल्सवर्दी इज, यानी जो डार्क फ्लावर था वो क्या था, उसे बताना है। क्या वो एक लव ड्रामा था, क्या वो ट्रेजिक प्ले था, क्या वो लव नॉवेल था, क्या वो कॉमिक प्ले था। तो यानी आपके पास 4 ऑप्शन हो गए, स्क्रीन पे दिख भी रहेंगे, आपने रीड भी किया होगा, कुछ लोगों ने तो ट्रिक भी कर लिया होगा। बहरहाल चलिए इम्पोर्टेंट तो है, तो इसे लर्न जो करना होगा, यानी अपने पास तो रखना ही पड़ेगा। और अगर मैं बात करूं
कि द डार्क फ्लावर कब रिटन हुआ था, तो इसके रिटन ईयर की भी बात करेंगे तो 1913 में हुआ था, और ये एक लव नॉवेल था। किस पे आधारित था? लव अफेयर्स पे था, तो इसे कह सकते हैं कि एक लव नॉवेल था। तो चलिए यहाँ पे हमारा ऑप्शन सही होता है गाइस सी वाला। कौन सा होता है? सी। अब इसी के साथ हमें लेना है नेक्स्ट स्लाइड। तो चलिए आइए ले लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड। हमारा क्या होना है? तो नेक्स्ट स्लाइड यहाँ पे, चलिए तो ये रहा अपना नेक्स्ट स्लाइड। तो हमने 6 क्वेश्चन को कंप्लीट किया है, तो 7 से करना है, तो ये रहा। तो चलिए गाइस अब क्या करते हैं, हाँ इस तरीके से हो गया। चलिए तो अब 7 वाला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज नॉट, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज नॉट वन ऑफ गाल्सवर्दी प्लेज। अब यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी 7 नंबर पे, वो जानने की कोशिश में है कि कौन सा नावल गाल्सवर्दी द्वारा रिटेन नहीं है, कौन सा वर्क गाल्सवर्दी का। चलिए 5 सेकेंड है, आपको बताइए इसमें से सेलेक्ट करें। आई होप कर ले जाएंगे आप, इजी भी है और इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है साथ साथ, कोई बात नहीं। तो आई होप गाइज आपने कर लिया होगा सेलेक्ट इसमें से अपने ऑप्शन को। चलिए कोई बात नहीं, इम्पोर्टेंट देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे पढ़ता हूँ, ऑप्शन है द सिल्वर बॉक्स है, द सिल्वर स्पून है, स्ट्राइप है, जस्टिस है। तो वन डाउट सिल्वर बॉक्स तो उनका फर्स्ट प्ले ही है, स्ट्राइप धोनी का वर्क है, जस्टिस भी है, लेकिन द सिल्वर स्पून उनका वर्क नहीं है। और यहाँ पे पूछा गया था कि कौन सा वो वर्क है जो गाल्सवर्दी का वर्क नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन जाएगा बी यानी सिल्वर स्पून जाएगा। अब नेक्स्ट नंबर ले लेते हैं हम लोग, विच ड्रामा ऑफ गाल्सवर्दी डील्स विद द कन्फ्लिक्ट बिटवीन कैपिटलिस्ट एंड लेबरर्स। अब यहाँ पे बताना है गाइस कि कौन सा वो प्ले था, कौन सा वो ड्रामा था जो कैपिटलिस्ट और लेबर के बीच के संघर्ष को दिखाता था, यानी कि उनके बीच का जो क्या था, वाद विवाद यानी संघर्ष, उसको दिखाता था। ठीक है, तो ये बनाना है आपको। चलिए तो नेक्स्ट लेते हैं और हम बात करते हैं इसमें से। ऑप्शन आपके पास है स्ट्राइप, बी है सिल्वर बॉक्स, सी है लॉयल्टीज और डी है स्कीम गेम। तो ये है हमारे पास 4 ऑप्शन। चारों ऑप्शनों में से देखना है कि कौन सा हमारे लिए इम्पोर्टेंट, यानी हमारा आंसर कौन सा सही है। यहाँ श्योर करना है विच इज ऑप्शन इज प्योर फॉर दिस क्वेश्चन। आइए गाइस आप बढ़िया कर रहे होंगे, आप कर ले जाएंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देर के लिए ऑप्शन तक पहुंचते हैं। तो यहाँ पे मैं बताऊं कि जो कन्फ्लिक्ट यानी कैपिटलिस्ट और लेबरर्स के बीच का जो कन्फ्लिक्ट था वो था यहाँ पर आपका स्ट्राइप में। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही होना है? ए फॉर एप्पल। ठीक है, स्ट्राइप। तो याद रखेंगे कि स्ट्राइप जो एक इनका वर्क था जिसमें डील्स विद कन्फ्लिक्ट बिटवीन कैपिटलिस्ट एंड लेबर्स के बीच बताया गया था। ठीक है, आई होप आप इसे याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है, हाँ तो नेक्स्ट अगर हम लोग इसमें बात करें, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 9। तो 9 वाले की अगर हम बात करते हैं इसमें, तो चलिए 9 वाले क्वेश्चन को अगर हम लोग यहाँ पे लेते हैं तो ये हमारा है डॉट डॉट पहले ही दे दिए गए हैं। फिर कहता है इज द मेन थीम ऑफ मोस्ट ऑफ गाल्सवर्दी प्लेस। तो यहाँ पे बताना है कि जो गाल्सवर्दी का मोस्ट जो थीम थी प्ले का वो कौन थी। ये देखिए गाल्सवर्दी के जो प्लेज हैं उनमें मोस्ट प्ले का जो थीम है वो क्या है। ऑप्शन हमारे पास ये है फैमिली हिस्ट्री, बी है फ्रेटर्निटी, सी है सोशल प्रॉब्लम ऑफ हिज टाइम और डी है रोमांस। इन 4 ऑप्शंस में से हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन हमारे लिए होता है सही। चलिए बिना देर के हम लोग चलते हैं और ऑप्शन तक पहुंचते हैं। तो यहाँ पे मैं बताऊं कि यहाँ पे जो ऑप्शन जाना है वो जाएगा सही हो जाएगा आपका सोशल प्रॉब्लम ऑफ हिज टाइम। यानी जो गाल्सवर्दी साहब थे वो अपने ज्यादा से ज्यादा जो प्लेस लिखते थे वो सोशल प्रॉब्लम ऑफ हिज टाइम लिखते थे। उस टाइम की जो सामाजिक
समस्याएं थी उस पे लिखते थे, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन हमारा सही होता है सोशल प्रॉब्लम ऑफ हिज टाइम, यानी ऑप्शन नंबर सी। अब लेते हैं हम लोग ऑप्शन नंबर नेक्स्ट 10 नंबर। जॉन गाल्सवर्दी स्टाइल इज रिमार्केबल फॉर, ये पूछा गया है जॉन गाल्सवर्दी का जो स्टाइल था वो किसके लिए रिमार्केबल था, यानी किस तरह की वो स्टाइल थी, ये बताना है। ऑप्शन नंबर आपके पास इस प्रकार है, इट्स स्ट्रेंथ एंड इलास्टिसिटी। अब नेक्स्ट है इट्स पावर स्विफ्ट ब्रिलियंट इलस्ट्रेशन। सी है इट्स डीप साइकोलॉजिकल एनालिसिस। डी है ऑल द एबव। यहाँ पे 4 ऑप्शंस आपके पास मिल चुके हैं, तो आपको बताना है कि गाल्सवर्दी की स्टाइल क्या है, रिमार्केबल किस लिए थी। तो यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा आपसे यहाँ पे कि स्ट्रेंथ एंड इलास्टिसिटी भी था, इसका इट्स पावर स्वीप एंड ब्रिलियंट इलस्ट्रेशंस भी था, इट्स डीप साइकोलॉजिकल एनालिसिस भी था। तो इन दिस वे हम कह सकते हैं नाउ वी कैन से कि यहाँ पे सब कुछ उनके स्टाइल में दिखा था, इसलिए ऑप्शन नंबर जाएगा ऑल द एबव, यानी ऑप्शन नंबर सही होता है डी। तो चलिए गाइस हमें लेना है नेक्स्ट स्लाइड, और नेक्स्ट स्लाइड पे पहुंचने के लिए हमें थोड़ा सा आगे बढ़ना होगा, तो चलिए बढ़ते हैं। तो ये रहा हमें नेक्स्ट स्लाइड पे पहुंचने का। हमने लगभग 10 क्वेश्चन कर लिए, तो 11 से करना, ठीक बिल्कुल। चलिए तो हम पहुंच चुके हैं वैसे नेक्स्ट स्लाइड पे, और नेक्स्ट स्लाइड पे पहुंचने के बाद हमें चलिए 11 नंबर क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू गाल्सवर्दी 3 ट्रायलॉजी। अब यहाँ पे बताना ये है कि कौन सा जो एक वर्क है वो गाल्सवर्दी के 3 जो ट्रायलॉजीज बताई गई थी उनमें शामिल नहीं है, ठीक है। ऑप्शन आपके पास सामने इस प्रकार है, द मैन ऑफ प्रॉपर्टी, बी द फॉसाइड सागा, सी अ मॉडर्न कॉमेडी, डी द एंड ऑफ द चैप्टर। यानी 4 ऑप्शन आपके सामने हो गए। अब आपको यहाँ बताना है कि कौन सा वो वर्क है जो गाल्सवर्दी के ट्रायलॉजीज में शामिल नहीं है। द मैन ऑफ प्रॉपर्टी, द फॉसाइड सागा, अ मॉडर्न कॉमेडी, द एंड ऑफ द चैप्टर। बताना है कि इसमें से कौन सा है जो उनके ट्रायलॉजीज में शामिल नहीं है। तो यहाँ पे अगर मैं बताना चाहूँ तो यही हमारा सबसे पहला ऑप्शन जाएगा, द मैन ऑफ प्रॉपर्टीज जो है उनके ट्रायलॉजीज में शामिल नहीं है। उनके ट्रायलॉजीज को जरूर याद रखें, क्योंकि इससे कई बार प्रश्न आ चुका है, क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं रिपीटेड फॉर्म में। तो देखिए यहाँ पे जैसा कि है द फॉसाइड सागा, अ मॉडर्न कॉमेडी, द एंड ऑफ द चैप्टर, ये इनके ट्रायलॉजीज हैं। अब चलिए लेते हैं डियर फ्रेंड हम नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर। जॉन गाल्सवर्दी वाज बोर्न इन द ईयर। ये बहुत ही सिंपलेस्ट क्वेश्चन है, इट मस्ट बी रिमेम्बर्ड यानी लर्न्ड बाय यू, यानी जरूर आपके द्वारा इसे याद कर लिया जाना चाहिए, क्योंकि उनके डेट ऑफ बर्थ से है। चलिए ऑप्शन है 1873, 1867, 1865, 1890, ठीक है। तो यहाँ पे डियर फ्रेंड मुझे उम्मीद है ये तो बहुत इजी था, सभी लोग इसको कर ले गए होंगे नो डाउट, ठीक। तो चलिए बिना देर के भी इसको सही कर लेते हैं। तो यहाँ पे उनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1867, इन दिस वे बी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट लेते हैं 13। इन गाल्सवर्दी जस्टिस द लॉ व्हाट इज अ मैजेस्टी, एडिफाइस शेल्टरिंग all of us, each stone of which rests on other has been said by। यानी ये जो लाइन दी गई है the law what is a majesty edifies sheltering all of us, each stone of which rests on other has been said, किसके द्वारा कहा गया है ये बताना है आपको, ठीक है डियर फ्रेंड। मुझे उम्मीद है कि आप बता ले जाएंगे। चलिए मैं ऑप्शंस पढ़ देता हूँ आपके लिए। कैशियर, बी है लॉयर, सी है मैनेजर, और डी है जज। किसके द्वारा? तो गाइज मैं आपको यहाँ बता दूं कि ये आपका ऑप्शन यहाँ पे जाने वाला है लॉयर, और लॉयर के हिसाब से देखा जाए तो ऑप्शन यहाँ पे सही होगा बी फॉर बॉल, ठीक है। चलिए डियर फ्रेंड नेक्स्ट ले लेते हैं, यानी आज के सेशन का
नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर। तो 14 नंबर में देखते हैं क्या है। इन विच ईयर गाल्सवर्दी रिफ्यूज द ऑफर ऑफ अ नाइटहुड, यानी कि कौन से ईयर में गाल्सवर्दी साहब ने अपना जो एक ऑफर मिला था नाइटहुड बनने का उसे इन्होंने रिजेक्ट कर दिया था। तो ये बताना आपको, ठीक है। तो गाइस यहाँ ईयर दिए गए 1917, 1918, 1919 और 1920। तो यहाँ 4 ऑप्शंस हो गए आपके सामने प्रेजेंट है, बिल्कुल ऑन स्क्रीन देख पा रहे होंगे आप लोग। और ये इम्पोर्टेंट भी है, जिसकी बहुत ही पॉपुलर भी माना जाएगा और इम्पोर्टेंट है। तो जस्ट यहाँ पे आप याद रखेंगे अपने इस क्वेश्चंस को। और इम्पोर्टेंट तो काफी है कि ऑफर ऑफ नाइटहुड उन्होंने रिजेक्ट किया था, इनकार कर दिया था लेने से। तो मैं बताऊं यहाँ पे ऑप्शन जाएगा 1917 मतलब ऑप्शन ए। तो चलिए गाइस हमें लेना पड़ेगा नेक्स्ट स्लाइड। तो नेक्स्ट स्लाइड चलने के लिए थोड़ा सा करना होगा इंतजार आपको, ज्यादा नहीं, बिल्कुल थोड़ा सा इंतजार। और अब हम लोग पहुंच गए हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, ठीक है। सॉरी, तो ये लेते अपना नेक्स्ट स्लाइड, ये रहा हमारा नेक्स्ट। 14 क्वेश्चन हो गया तो 15 से करना, ठीक है। बिल्कुल हम लोग पहुंच गए 15 क्वेश्चन के पास। अब यहाँ पे हम लोग कर लेंगे, देखिए ये रहा। तो अब लेते हैं हम लोग अपना इस तरीके से, चलिए। तो चलिए पढ़ते हैं 15 क्वेश्चन है कंप्लीट द सेंटेंस। अब 15 जो क्वेश्चन है उसमें कह रहा है कि कंप्लीट द क्वेश्चन। तो ये कहता है कि गाल्सवर्दीज स्ट्राइप्स डील्स विद द सेकंड हाफ, यानी कि गाल्सवर्दी में जो प्ले है स्ट्राइप डील्स विद द सेकंड हाफ, कौन सा उसमें सेकंड, क्या चीज है वो सेकंड, वो जो डील करना चाहता है वो बताना है आपको, ठीक। डील्स विद द सब्जेक्ट ऑफ, यानी किस सेकंड, क्या डील्स विद द सेकंड नहीं है, सॉरी गाइस। तो यहाँ पे सेकंड की जगह आप कर लेंगे सब्जेक्ट ऑफ, विद द सब्जेक्ट ऑफ, ठीक। क्या कर लेंगे, सब्जेक्ट, हाँ सब्जेक्ट ऑफ कर लेंगे। यहाँ पे करेक्शन थोड़ा सा कर लेंगे अपना कि गाल्सवर्दीज प्ले स्ट्राइप डील्स विद द सेकंड नहीं बल्कि सब्जेक्ट ऑफ, यानी किस सब्जेक्ट पे वो करता है, लेबर पे करता है, जस्टिस पे करता है, वार्स पे करता है, या क्लास डिस्टिंक्शन पे करता है। तो ये बताना है आपको। तो यहाँ पे देखा जाएगा गाइस, जो ये लेबर है इसको डिस्प्यूट में बदल दिया जाएगा, यानी कि ऑप्शन हमारा होना चाहिए था कि लेबर डिस्प्यूट, क्या होना चाहिए था, लेबर डिस्प्यूट, ठीक है। तो यहाँ पे अपना ऑप्शन थोड़ा सा करेक्ट कर लें, यानी डिस्प्यूट, ये डिस्प्यूट मान लीजिए, ठीक है। तो चलिए, तो यहाँ ऑप्शन हमारा जाएगा ई, लेबर डिस्प्यूट। अब नेक्स्ट ले लेते हैं गाइस यहाँ पे कि कंप्लीट द सेंटेंस, द आइसलैंड फेरेसिस हैज बीन रिटन बाय। अब ये कहता है कि जो द आइसलैंड फेरेसिस है हैज बीन रिटन बाय, किसके द्वारा लिखा गया है ये बताना है। तो यहाँ पे अगर आप देखें ऑप्शन आपके पास इस प्रकार है, अब मतलब वर्डवर्थ है, बी है गाल्सवर्दी, सी है मिल्टन और डी है शेक्सपियर। तो ये बताना है कि इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन जाता है जो ये बता सके कि द आइसलैंड फेरेसिस हैज बीन रिटन बाय किसके द्वारा लिखी गई है। तो आई होप आप अच्छा कर ले जाएंगे, बिल्कुल नो डाउट, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे ले चलते हैं, यानी ऑप्शन यहाँ पे आपने कर लिया होगा सही। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आएगा द आइसलैंड फेरेसिस के बारे में, तो गाल्सवर्दी से रिलेट है। तो बी फॉर बॉल्स, कौन सा हो जाएगा, बी फॉर बॉल्स। अब आइएगा इस नेक्स्ट ले लेते हैं कि फिल इन द गैप, जो गैप है उसको भरना है, ठीक है। तो चलिए, गाल्सवर्दी फेमस प्ले द सिल्वर बॉक्स डील्स विद, और यहाँ पे ये पूछा है कि जो सिल्वर बॉक्स है गाल्सवर्दी का वो किसके साथ डील्स करता है, यानी किसके साथ वो व्यवहार करता है, ये बताना है। तो चलिए, ऑप्शन है आपके सामने, द इनइक्वालिटी ऑफ पावर, द इनइक्वालिटी ऑफ जस्टिस, द इनइक्वालिटी ऑफ लेबर, द इनइक्वालिटी ऑफ डिवीजन।
यानी यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने बताना है कि कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। यहाँ पे गाइस मुझे उम्मीद है कि आप अच्छा कर लिए होंगे, ट्रिक तो कर ही लिए होंगे, है कि नहीं। तो चलिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इसमें इम्पोर्टेंट तो है ये कि द सिल्वर बॉक्स डील्स विद, सिल्वर बॉक्स के साथ एक बात और जुड़ी जिसे आपको याद रखना, इट वॉज द फर्स्ट प्ले ऑफ गर्ल्सवर्दी। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे बताएं कि किस मतलब सिल्वर बॉक्स डील्स विद किसके साथ वो डील्स करता है। तो यानी यहाँ पे देखा जाए तो ऑप्शन हुआ द इनइक्वालिटी ऑफ जस्टिस, यानी ऑप्शन नंबर जाएगा बी। अब गाइस हमें लेना पड़ेगा नेक्स्ट स्लाइड। तो नेक्स्ट स्लाइड हमारी जो बी है वो ले लेते हैं, सबसे पहले इसे हटा देते हैं और अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड, हाँ ये रही हमारी नेक्स्ट स्लाइड। जैसा कि हमने 17 कर लिया है तो कितना बचा हमारे पास 20, तो यानी यहाँ पे हमें ले लेना है। चलिए तो 18 नंबर का क्वेश्चन पढ़ते हैं। फिल इन द गैप, फिल इन द गैप द टाइटल ऑफ द प्ले जस्टिस इज। अब ये कहता है कि जो द टाइटल ऑफ द प्ले जस्टिस इज, जो टाइटल वो क्या है ये बताना है कि टाइटल ऑफ द प्ले जस्टिस इज, यानी कि जस्टिस का जो टाइटल वो क्या है बताना है। तो जस्टिस सबसे पहले एक प्ले है, वो आया कब था, कब लिखा गया था, तो 1910 में लिखा गया था। ठीक है, 1910 में लिखा हुआ है। अब ये बताना है किस तरह का प्ले है, टाइटल क्या उसकी। ठीक, तो ऑप्शन है सटायरिकल, बी है वेग, सी है क्राइम प्ले और डी है आर्निकल। तो यहाँ पे आपको इस प्रकार मिल जाता है। तो गाइस अब क्या करना है कि हमको पढ़ना है। ठीक है, तो हमने पढ़ लिया, ऑप्शन को ट्रिक करना है। तो यहाँ बताना पड़ेगा कि आपको कि यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही होना है। ठीक है, तो चलिए अगर मैं यहाँ पे ऑप्शंस की बात करूं कि कौन सा ऑप्शन सही जाएगा। ठीक है, तो गाइस यहाँ पर अगर हम बात करें कि ऑप्शन कौन सा सही जाना है, तो ऑप्शन सही जाएगा हमारा क्राइम प्ले। क्राइम प्ले के साथ साथ अगर हम बात करें तो यहाँ ऑप्शन नंबर हो जाता है सही सी फॉर कैट। अब नेक्स्ट नंबर लेते हैं हम लोग 19, और 19 में बात कर लेते हैं कि इन विच ईयर वाज जस्टिस पब्लिश, यानी जस्टिस कब पब्लिश हुआ था। अभी भी मैंने इसमें भी बता दिया था अगले वाले क्वेश्चन के साथ, फिर भी हम यहाँ पे रेट करते हैं ऑप्शन 1905, 1908, 1912 और 1910। तो यहाँ पे देखा जाए कि जो जस्टिस का पब्लिश्ड ईयर था वो था 1910, तो ऑप्शन नंबर जाएगा सही आपका डी। चलिए आज के सेशन का लास्ट और बेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से ले लेते हैं। कंप्लीट द सेंटेंस जस्टिस सोज प्रॉब्लम ऑफ, यानी कंप्लीट द सेंटेंस, यानी जो सेंटेंस दिया हुआ है उसको करना है पूरा। जस्टिस सोज प्रॉब्लम ऑफ, यानी जस्टिस जो था वो किसकी प्रॉब्लम को शो कर रहा था। ठीक है, ये बताना है। तो गाइस देखना है, ऑप्शन आपके पास इस प्रकार है, ब्रिटिश सोसाइटी, बी कहता है इंग्लिश लीगल सिस्टम, सी कहता है अमेरिकन लीगल सिस्टम और डी कहता है स्कॉटिश सोसाइटी। तो आई होप आप इसका आंसर कर ले होंगे बहुत आसानी से, इजी है कि जस्टिस में क्या शो किया गया है। तो आइए एक बार हम फिर से इसे याद कर लेते हैं अपने हमेशा के लिए जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे जाएगा ऑप्शन नंबर जो सही हो जाएगा वो होगा इंग्लिश लीगल सिस्टम, यानी ऑप्शन नंबर सही हुआ बी। इस प्रकार से आज के सेशन को हमने कर लिया पूरा। तो डियर गाइस, आई होप आपने काफी अच्छा एंजॉय किया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। यानी जो कुछ भी अगर आपको इम्प्रूव काफ़ी अगर इसमें नज़र आता है, जैसा भी आप फील कर पाते हैं इस वीडियो को देखने के बाद, वो चीज़ आप कमेंट में ज़रूर डील करें, ताकि उससे हमें मोटिवेशन मिल सकता है, चाहे पॉजिटिव है या नेगेटिव है, जो भी है। पॉजिटिव रहा तो ऑल द बेस्ट, और भी हम बेहतर करेंगे, नेगेटिव रहा तो इम्प्रूव करके बेहतर करेंगे। बट हमारा टारगेट ये है कि जो हमारा एग्जाम्स होने वाला है उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। तो अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं एक कंटिन्यूस सीरीज के रूप में, 1 बाय 1 हम राइटर भी कर लेंगे, और जो भी इसकी क्रेडिट होती है मतलब लिटरेरी टर्म है, फिगर ऑफ स्पीच है, ग्रामेटिकल अगर आप करना चाहते हैं, यानी ऑल वे से अगर आप प्रिपेयर होना चाहते हैं, यानी आप एक सीट अपना लेना चाहते हैं टीएसटी एंड पीएसटी में, तो आप कंटिन्यू इस चैनल से जुड़ सकते हैं और
एक सीरियल वाइज में फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पूरा मिल जाएगा, यानी कि डाटा यानी मिलेगा, कंटेंट मिलता रहेगा। तो चलिए गाइस, बहुत सारी बातें होती रहेंगी और नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। आज के लिए इतना ही है, तो चलिए पढ़ते रहिए, यानी ये प्रैक्टिस करते रहिए, पढ़ते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। सिर्फ पढ़ना ही कंप्लीट नहीं है। बहरहाल बातें बहुत हो गई, तो आज के लिए इतना ही सेशन में। चलिए, थैंक यू सो मच वॉचिंग वीडियो। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।